हरे कृष्ण। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सोऽस्पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। तो आज बहुत ही पावन पवित्र एकादशी का व्रत है जिसका नाम है पद्मिनी एकादशी व्रत। अभी का जो मास चल रहा है वो है पुरुषोत्तम मास, और पुरुषोत्तम मास में जिस 3 सालों में 3 साल के बाद पुरुषोत्तम मास लगता है ना, और इस मास में 2 एकादशी का व्रत बढ़ जाता है। 1 महीने बढ़ने के कारण 2 एकादशी का व्रत बढ़ जाता है ना। तो ये बहुत ही पावन पवित्र एकादशी का व्रत है जिसे भगवान ने अपना नाम दे दिया। ये मलमास था ना, मलमास, मल समझ करके गंदा समझ करके सभी मास ने इन्हें तिरस्कार कर दिया था, निकाल दिया था। तब ये भगवान श्री हरि के श्री चरणों में गए और तब भगवान श्री कृष्ण ने इनको अपना नाम दे करके कृतार्थ कर दिया। तब से ये मास पुरुषोत्तम मास के रूप में जाना जाता है। इस मास की असंख्य महिमा है। इस थोड़े से भी अगर पुण्य कार्य करते हैं या भक्ति करते हैं तो करोड़ों गुना ज़्यादा फल मिलता है इस मास में। अतः इस एक पुरुषोत्तम मास में सभी को अधिक से अधिक नाम जप करना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, है ना। तो पद्मिनी एकादशी व्रत के विषय में कुछ जान लेते हैं। महाराज युधिष्ठिर पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे कृष्ण, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? इसका पालन किस प्रकार करना चाहिए? कृपया विस्तार पूर्वक कहें। भगवान उवाच। तब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे राजन, पद्मिनी एकादशी नामक एक एकादशी के पालनकर्ता को भगवान पद्मनाभ के धाम की प्राप्ति होती है। यह एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा भी इसकी महिमा का गान करने में असमर्थ है। आम आदमी तो छोड़िए, ब्रह्मा भी नहीं गान कर सकते इसकी महिमा का। 10वीं के दिन से ही इस व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन चावल, घी, मक्खन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। भूमि पर सोना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर भगवान को चंदन, धूप, पुष्प, दीप, कपूर, जल अर्पित करना चाहिए। भगवान के नाम का जप करना चाहिए। प्रजल्प नहीं करना चाहिए। रात भर जागरण करके भगवान के नामों, रूप, लीला, गुण का श्रवण और कथन करना चाहिए।
एकादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने के उपरांत व्रत पूर्ण करने पर निश्चित ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। हे अनग, बहुत काल पूर्व पुलस्त ऋषि द्वारा नारद मुनि को सुनाई गई कथा का श्रवण करो। है ना? तो पुलस्त मुनि कौन है? रावण के दादा हुए। तो पुलस्त मुनि के द्वारा नारद मुनि को सुनाई गई कथा है ये ना। पुलस्त मुनि किसको? नारद जी को कथा को सुना रहे हैं। क्या सुना रहे? एक बार कृतवीर्य अर्जुन ने रावण को बंदी बना लिया। ऐसे में पुलस्त ऋषि उन्हें छुड़ा कर ले गए। तो एक बार रावण जो था अत्याचार फैला रहा था, तो कृतवीर अर्जुन ने क्या किया कि उनको बंदी बना करके जेल में डाल दिया। तो जब जेल में डाल दिए तो उनके किसी के कहने को छोड़ नहीं रहा था। तब उनके दादा पुलस्त ऋषि आए। अब पुलस्त ऋषि के कहने पर उन्होंने उनको छोड़ दिया, कार्तवीर्य अर्जुन ने। है ना? तो पुलस्त मुनि ने उत्तर दिया, हे नारद, त्रेता युग में नारद मुनि तब पूछ रहे थे, है ना। नारद मुनि ने क्या प्रश्न किया कि मुनिवर, रावण ने समस्त देवी देवताओं को परास्त कर दिया था, सभी को जीत लिया था, इतना बलवान था रावण। फिर रावण को कृतवीर अर्जुन ने कैसे अपने बस में रख लिया, कैसे बंदी बना लिया, कैसे कैद कर लिया, पकड़ कैसे लिया, जेल में कैसे डाल दिया? इस बात हमें थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएं। तब पुलस्त मुनि ने नारद को समझाते हुए कहा कि हे नारद, त्रेता युग में महिष्मती नामक राज्य का राजा कार्तवीर्य अर्जुन की कई रानियां थी, परंतु वह पुत्र विहीन था। रानियां तो बहुत थी, लेकिन उसके पास कोई पुत्र था नहीं। है ना? तो राजा के द्वारा समस्त व्रतों के पालन, साधु सेवा के उपरांत भी उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। है ना? तो बहुत बार साधु सेवा किए, तरह तरह की पूजा यज्ञ संपन्न किए, फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब अपने राज्य की जिम्मेदारी वह अपने प्रधानमंत्री को सौंपकर जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। और जब जंगल की ओर प्रस्थान कर गए तो उनकी रानी जो पत्नी थी वो कहे कि हम भी आपके साथ चलेंगे। देखिए, पत्नी को अनुगत होना चाहिए, पति के अनुगत होना चाहिए, उसके रास्ते पर चलना चाहिए। है ना? जो पति कहे उनकी बातों को मानना चाहिए। अब पति भी क्या होना चाहिए? मर्यादा में धर्म का पालन करने वाला होना चाहिए। वो पत्नी का गुरु उसका पति होता है, और पति का गुरु होते हैं। तो गुरु तो हमने बनाया नहीं, तो हमारे जीवन में न संयम का ब्रेक है और ना तो ज्ञान का प्रकाश है ना। तो एक ऐसी गाड़ी चल रही है जिसका ना तो ब्रेक है या ना तो लाइट है ना। एक घोर अंधकार में तो कहीं ना कहीं वो ठोकेगा ही, गिरेगा ही, है ना, धक्का लगेगा। तो इसलिए गुरु के मार्गदर्शन में रह करके तपस्या करनी चाहिए, है ना। और पति को अपने गुरु को समर्पित होना चाहिए, और पत्नी को अपने पति, यह भाव में रहना चाहिए, तब एक सही तरीका है। दोनों ने मंदार पर्वत के शिखर पर 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या की। 10 सहस्त्र वर्ष यानी कि 10,000 वर्षों तक उन्होंने मंदार पर्वत पर तपस्या की। कौन? तो पद्मिनी और कार्तवीर अर्जुन। अपने पति के छिन्न शरीर को देखकर रानी ने सती अनुसुईया से कहा। तो माता सती अनुसुईया कौन है? माता सती अनुसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी है। अनुसुईया का मतलब क्या है? अनुसुईया का मतलब होता है जो ईर्ष्या से रहित हो, किसी प्रकार की कोई ईर्ष्या किसी उनके हृदय में न हो। सती अनुसुईया किसी प्रकार की कोई ईर्ष्या राग द्वेष ही नहीं उनके हृदय में, अनुसुईया है। तो ऐसे लोगों की शादी कहाँ करते हैं?
तो उनकी शादी होती है, उनका विवाह कहाँ होता है? अत्रि ऋषि से। अत्रि, अत्रि का मतलब क्या हुआ? जो तीनों गुणों से परे हो, है ना, गुणातीत हो, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से परे हो गए। दोनों ने मंदार पर्वत के शिखर पर 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या की। अपने पति के छिन्न शरीर को देखकर रानी ने सती अनुसुईया से कहा, कृपया आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पालन द्वारा भगवान केशव प्रसन्न होकर हमें एक पुत्र प्रदान करें, जो बड़ा होकर एक पराक्रमी राजा बने। है ना? तो माता सती अनुसुईया से पूछ रही हैं कि माता एक ऐसा व्रत बताइए, हर व्रत करके तो हमने हार गए, सारे साधु सेवा किया, संत सेवा किया, व्रत किया, लेकिन किसी का कोई फायदा नहीं हुआ। माता आप बताएं कि हम कौन सा व्रत करें जिससे मुझे पुत्र धन की प्राप्ति हो, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। तब माता सती अनुसुईया ने उन्हें बताया कि तुम भगवान केशव को प्रसन्न करो, उनकी प्रसन्नता के लिए उपवास रखो, है ना, वो तुम्हें पुत्र प्रदान करेंगे। सती अनुसुईया ने उसे अधिक मास की एकादशी के विषय में बताया, और माता सती अनुसुईया ने अधिक मास की एकादशी, जो अभी अधिक मास चल रहा है ना, 1 महीने बढ़ गए, जिसमें 2 एकादशी बढ़ जाएगा, ये 3 सालों में आता है। 2 तरह से हम लोगों का जो कैलेंडर है ना, एक चलता है चंद्र गणना के अनुसार चलता है, एक सूर्य गणना के अनुसार चलता है। तो जो सूर्य गणना के अनुसार चलता है उसके अनुसार 12 महीने होते हैं, और जब चंद्र गणना के अनुसार जब चलता है तो उसमें क्या होते हैं, 1 मास बढ़ जाता है, 3 साल में 1 मास बढ़ता है ना, क्योंकि साढ़े 29 दिन के, साढ़े 29.5 दिन के क्या होते हैं, 1 महीना होता है चंद्र गणना के अनुसार। तो उसके अनुसार अगर 29 दिन, ऐसे सूर्य गणना के अनुसार 30 दिन और 31 दिन होते हैं। तो इस तरह से हर साल हमारे यहाँ 11 दिन बढ़ जाते हैं। 11 दिन जो हर साल बढ़ता है चंद्र गणना के अनुसार, तो वही जाकर के 3 साल में 33 दिन बन जाते हैं, और वही अधिक मास कहलाता है। तो अधिक मास में पुण्य करने का, पाप का भी बहुत बड़ा ये है, अगर ज़्यादा पाप करेंगे तो उसका फल भी उसी तरह से मिलेगा, ज़्यादा पुण्य करेंगे उसका फल भी उसी तरह से मिलेगा, है ना। तब अधिक मास से अधिक प्रिय मुझे कोई मास नहीं, है ना। तो भगवान ने कहा, रानी ने सती अनुसुईया के कथनानुसार इस व्रत का पालन किया। तो माता सती अनुसुईया जैसे जैसे बताई वैसे वैसे उन्होंने व्रत का पालन किया, और इसे गरुड़ आसीन भगवान केशव प्रसन्न हुए और उन्होंने रानी को वर मांगने को कहा। तत्पश्चात भगवान कार्तवीर्य के पास आकर बोले, अधिक मास से अधिक प्रिय मुझे कोई मास नहीं, है ना। तो अधिक मास से प्रिय मुझे कोई मास है ही नहीं, इसीलिए भगवान ने उनको अपना नाम पुरुषोत्तम नाम दिया, जिससे इस मास का नाम पड़ गया पुरुषोत्तम मास। और तुम्हारी पत्नी ने अधिक मास की एकादशी का पालन करके मुझे संतुष्ट किया, अतः आप अपना इच्छित वर मांगे। कृत्यवीर ने वर मांगा, भगवान आप मुझे एक ऐसा पुत्र दें जो देवता, मनुष्य, नाग, राक्षस से भी प्रास्त न हो। इस वर को देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कुछ ही समय उपरांत रानी पद्मिनी ने कार्तवीर्य अर्जुन को जन्म दिया, जिससे महापराक्रमी रावण को भी परास्त कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने पुनः कहा, हे अनग, इस प्रकार अधिक मास की एकादशी का पालन करने वाले को निश्चित रूप से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण। तो इस तरह से एकादशी, आज पद्मिनी एकादशी व्रत है, और इसमें अधिक से अधिक नाम जपें, शास्त्रों का अध्ययन करें, रात में जग करके कीर्तन करें, हो सके तो अपने शरीर के अनुसार तपस्या करें,
क्षमता देखते हुए जिसकी जितनी क्षमता है उसमें करना चाहिए भक्ति। ये नहीं कि दूसरे के वेग को पकड़ने के लिए, दूसरे की गति को, दूसरे के सामर्थ्य को पकड़ने के लिए अपने को ही ध्वस्त कर दें, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। निर्जला रख सकते हैं तो निर्जला रखिए, सजला रखिए, सफला रखिए, प्रसाद पा करके कीजिए, लेकिन नाम जप कीजिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकादशी महोत्सव व्रत की जय। पावन पवित्र एकादशी पद्मिनी एकादशी व्रत की जय। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तो नाम जपिए आप लोग। हरे कृष्ण।